ए भाई देव, जरा पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ यार। इस कमबख्त शहर की चकाचौंध में समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। अरे कहीं हमारे गांव जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन छूट ना गई हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरी रात मच्छर काटेंगे और इस सुनसान स्टेशन पर फंसे रह जाएंगे। चलो तेज भागो भाई। अरे तू भी ना सूरज, हर बात पर ऐसे घबराना शुरू कर देता है जैसे पीछे यमराज पड़े हों। अरे अभी ट्रेन का समय बाकी है, नहीं छूटी होगी रे भाई। जरा अपनी सांसों को काबू में रख और थोड़ा शांति रख। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो देव बेटा। सुबह सुबह गांव पहुंचकर मुझे दुकान भी तो खोलनी है। पूरा दिन शहर के इस बड़े बाजार में थोक का सामान ढूंढते ढूंढते मेरी तो कमर ही टूट गई है। आप सही कह रहे हो दीनानाथ काका। आज बाजार में आढ़तियों के चक्कर में जरूरत से ज्यादा देर हो गई। चलिए पहले स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं, फिर आराम से सांस लेंगे। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते खरीदते और अपने बाकी के काम निपटाते निपटाते इन तीनों को काफी देर हो चुकी थी। जब तक ये तीनों भानपुर रेलवे स्टेशन के जंग लगे लोहे के गेट के अंदर पहुंचे, रात का 1 बज चुका था। भानपुर एक बहुत ही छोटा और पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां दिन के समय भी बहुत कम मुसाफिर दिखाई देते थे। रात के उस पहर तो पूरा स्टेशन किसी कब्रिस्तान की तरह लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी पीली लाइटें हवा में झूल रही थी और चारों तरफ धुंधली कांपती हुई रोशनी फैला रही थी। अरे बाबा, अच्छा हुआ कि पटरी खाली है और ट्रेन नहीं आई। मुझे तो सच में लगा था कि ट्रेन अब तक सीटी मारकर चली गई होगी। हाँ रे, वरना अभी तक तो हम लोग शहर की किसी बंद दुकान के शटर के नीचे सो रहे होते। क्यों काका? अरे चलो बेटा, जो हुआ अच्छा हुआ। अब जब तक ट्रेन नहीं आती यहीं बैठ जाते हैं। पैर बहुत दुख रहे हैं। रात का सन्नाटा और ऊपर से पूरे दिन की कमर तोड़ थकान, धीरे धीरे तीनों की आंखों पर नींद का भारी बोझ हावी होने लगा। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत भयंकर नींद आ रही है। सुबह से 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। मुझे भी बेटा, जरा आंख लग जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी सिग्नल डाउन होने में समय है, थोड़ी देर ऊंघ लेते हैं, है ना? कुछ ही देर में तीनों प्लेटफॉर्म की उस ठंडी लोहे की बेंच पर बैठे बैठे झपकियां लेने लगे। पूरा स्टेशन एकदम खामोश था। सिर्फ दूर कहीं पटरियों के बीच से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, लगता है ट्रेन आ गई रे भाई। हे देव, देव जल्दी उठो। काका उठिए, हमारी ट्रेन आ गई है शायद। उठो उठो उठो। तीनों जल्दी से हड़बड़ाकर उठे और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर पटरी की तरफ देखने लगे। दूर अंधेरे से एक ट्रेन तेज रफ्तार से हेडलाइट की तेज रोशनी फेंकती हुई उनकी तरफ आती दिखाई दी। लगता है यही हमारी ट्रेन है, सामान उठाओ। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। वो ट्रेन बिना अपनी रफ्तार कम किए एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ धूल उड़ाती हुई स्टेशन को पार कर गई। अरे अरे, ये तो रुकी नहीं है। ये क्या हो गया? बेटा कोई बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। पैसेंजर होती तो जरूर रुकती। कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन अंधेरे के अंतहीन कुएं में गायब हो गई और स्टेशन पर फिर से वही भारी सन्नाटा लौट आया। तभी स्टेशन मास्टर के कैबिन के ऊपर लगे पुराने जंग लगे लाउडस्पीकर से एक खरखराती कांपती हुई आवाज गूंजी। यात्री कृपया ध्यान दें, भानपुर से रामपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चलने के कारण रद्द कर दी गई है। रामपुर जाने वाले यात्री कृपया सुबह 5 बजे चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। अरे भाई, ये क्या मनहूसियत हो गई। इसका मतलब अब पूरे 4 घंटे हमें इसी भुथा स्टेशन पर काटने पड़ेंगे। हे राम, पता नहीं ये काली रात कैसे कटेगी। इतनी जल्दी जल्दी भाग कर आए और किस्मत देखो, ट्रेन ही रद्द हो गई। अब जो होना था हो गया बेटा। इस समय गांव जाने का कोई और साधन भी तो नहीं है। अब चुपचाप सुबह का इंतजार करने के अलावा क्या ही कर सकते हैं।
कुछ देर तक तीनों चुपचाप बैठे रहे। तभी देव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर बने एक पुराने बंद पड़े कैबिन की तरफ पड़ी। दीनानाथ काका, जरा जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के उस आखिरी कोने में कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो देखो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे हाँ रे बेटा, अभी 2 मिनट पहले तक तो वहां कोई नहीं था, फिर वो अचानक कहां से टपक पड़ा। तीनों आंखें गड़ाकर उधर देखने लगे। प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से से निकलकर एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने मैला सफेद कुर्ता, पुरानी फटी धोती और सिर पर एक फीकी पड़ चुकी गांधी टोपी पहन रखी थी। उसके हाथ में चमड़े का एक बहुत पुराना जर्जर बैग था। वो कुछ पल तक चुपचाप दूर खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा और फिर धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी। बेटा, रामपुर जाने वाली वो लाल डिब्बे वाली पैसेंजर ट्रेन कब तक आएगी? रामपुर? बाबा, आप रामपुर स्टेशन की बात कर रहे हो? लेकिन वो स्टेशन तो 25 साल पहले हुए उस बड़े रेल हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वहां अब कोई ट्रेन नहीं जाती। बंद हो चुका है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही अपनी बेटी से मिलने वहां से चला हूं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। आज सुबह? बाबा, ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब स्टेशन ही नहीं है तो आप वहां से कैसे आ सकते हैं? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मेरा ये रेल टिकट देख लो। उसने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का रेल टिकट निकाला और देव की तरफ बढ़ा दिया। जरा दिखाइए, मैं भी तो देखूं। देव और काका उस टिकट को ध्यान से देखने लगे, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उनकी नजर टिकट पर छपी तारीख पर पड़ी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे। अरे काका, अरे देव भाई, कुछ बताओ भी, आखिर बात क्या है? टिकट में ऐसा क्या लिखा है? हे भगवान, इस टिकट पर जो तारीख लिखी है वो पूरे 25 साल पुरानी है। क्या? पूरे 25 साल पुरानी? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रामपुर ट्रेन हादसा, मुझे याद आ गया, ये वही नाम है। क्या ये वही ट्रेन नहीं है जिसका उस समय बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और कोई नहीं बचा था? यह सुनते ही तीनों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ उठी। दीनानाथ काका, कहीं ये उसी हादसे का मरा हुआ मुसाफिर तो नहीं? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस रामपुर जाना है। तुम इतना बता दो, वो ट्रेन कब आएगी? कुछ पल तक चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। फिर वो बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़ा और बिना कोई आवाज किए प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ चलने लगा जहां बत्तियां बुझी हुई थी और गहरा अंधेरा था। अरे बाबा, रुकिए तो सही, आप आखिर हैं कौन? वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी तीनों के मन का खौफ खत्म नहीं हुआ था। वे बार बार उसी अंधेरे कोने को देख रहे थे। काका, मुझे तो अब सच में बहुत डर लगने लगा है भाई। 25 साल पुराना टिकट, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काका, मुझे तो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। जो आदमी अभी हमारे सामने था वो कोई इंसान नहीं हो सकता। बेटा, जो हमने देखा है उसे झुठलाना मुश्किल है, पर अभी हिम्मत रखनी होगी। वैसे डर के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। देखो, कहीं पानी का नल है क्या? हाँ काका, उधर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर वो पीली लाइट के नीचे एक सरकारी नल लगा हुआ है। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। दीनानाथ काका और सूरज नल की तरफ बढ़ने लगे, जबकि देव बेंच पर ही सामान के पास बैठा रहा। जैसे ही दोनों नल के पास पहुंचने वाले होते हैं, सूरज अचानक पत्थर की मूरत बनकर वहीं रुक जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे दीनानाथ काका, जरा उधर नल के नीचे देखिए, क्या आपको भी वही काका ने जैसे ही नल की तरफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नल के ठीक नीचे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था।
नल की पीली रोशनी में साफ दिख रहा था कि उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस लटका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो दोनों को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। हे राम, इसका चेहरा! चलो यहां से काका, ये भूत है, चलो चलो। पता नहीं तुम लोग क्यों डर रहे हो बेटा, मुझे तो बस रामपुर जाना है। काका और सूरज बिना एक पल गंवाए उल्टे पांव दौड़ते हुए वापस बेंच की तरफ भागे। उनके फेफड़े हाँफ रहे थे। अरे क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे ऐसे सफेद क्यों पड़ गए हैं भाई? वो आदमी साधारण इंसान नहीं है देव, वही प्रेत आत्मा है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है। आज हमारी जान दांव पर है। काका की बात सुनते ही देव के भी होश उड़ गए। अब तीनों बेंच पर एक दूसरे से सटकर बैठ गए। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे स्टेशन के किसी भी कोने की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। समय जैसे थम गया था और हर एक मिनट एक साल जैसा भारी लग रहा था। मुझे तो बस अब सुबह होने का इंतजार है। आज की ये काली रात खत्म क्यों नहीं हो रही भगवान? धीरे धीरे रात का घना अंधेरा छटने लगा और भोर की हल्की नीली रोशनी आसमान पर फैलने लगी। तभी दूर पटरियों से एक जानी पहचानी और तसल्ली देने वाली हॉर्न की आवाज गूंजी। काका, सूरज, देखो सुबह की 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन आ रही है। भगवान ने हमारी सुन ली।